अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज हम दो खबरों के हवाले से बात करेंगे जिन पर पाकिस्तान भर में बहस हो रही है। एक खबर यह है कि लगभग मुंतखब होने के 3.25 साल बाद 32 महीने के बाद चौधरी निसार अहमद, साबिक वज़ीर दाखिला, जो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत में अहम पोजीशंस पे भी रहे हैं, वो हलफ उठाने आ रहे हैं। आज तक तो उन्होंने वो हलफ उठाया नहीं था। वो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए थे पंजाब में, लेकिन नामालूम असबाब की बुनियाद पर वो हलफ नहीं उठा रहे थे। अब जैसे ही पाकिस्तान का पॉलिटिकल मंजरनामा तब्दील हुआ है, जहाँ एक तरफ इमरान खान के मुतबादल के तौर पर बात हो रही है शहबाज शरीफ की, वहाँ दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार के मुतबादल की बात भी हो रही है। इस पस मंज़र में चौधरी निसार अली खान भी हलफ उठाने आ रहे हैं, तो इसलिए बड़ी गुफ्तगू हो रही है। और दूसरी गुफ्तगू जो हम करेंगे वो करेंगे, सरकार ने बड़े ज़ोर शोर से ये बात की थी कि हम ECL पे नाम डाल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब का, लेकिन काफ़ी दिन गुजर गए और पहले तो ये कहा, दो मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बस समरी चली गई है, सर्कुलेशन समरी से आएगी और वो नाम रखा जाएगा। लेकिन अब बाद में वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को वजाहत करनी पड़ी कि वो नाम ECL पे अभी नहीं आया हुआ है, वो कमेटी में है, फेडरल कमेटी काबीना कल इतवार के दिन कोई फ़ैसला कर सकेगी। तो ये दो ख़बरें हैं जिनके वजह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ बातें, मुख्तलिफ़ चिमगोइयाँ भी हो रही हैं। आज इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। चौधरी निसार अली खान का, जैसे आपको पता है कि वो एक अपने ख़ास मखसूस किरदार के हवाले से मशहूर हैं। वो जितने ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो उस ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा तो ये निकला कि गुज़श्ता इंतखाबात में उससे ग़ुलाम सरवर का खान के हाथों शिकस्त मिली। वो अब वो शिकस्त क्या थी उसके सिलसिले में तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन वो बहरहाल मुंतखब हो गए थे प्रोविंशियल असेंबली पंजाब की सीट पर। लेकिन वो उन्होंने ये फ़ैसला अब करते करते बहुत देर की, और ये 3 साल हो गए, तकरीबन 3.25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 30-32 महीने हो गए कि वो वहाँ नहीं पहुँचे असेंबली में और हलफ नहीं उठाया। पिछले दिनों सरकार ने एक तरमीम करने की कोशिश की, वो थी कि 60 दिन के अंदर जो भी मुंतखब नुमाइंदा हल्फ नहीं उठाएगा उसको फारिग समझा जाएगा, उसको मेंबर नहीं समझा जाएगा और उसकी उस सीट पे दोबारा इंतखाबात करवाए जाएंगे। तो उसके बाद ये थोड़ी हरकत हुई। सरकार ने ये कानून साजी वाक़तन करनी चाहिए थी या सरकार ने कोई ऐसा प्रेशर टेक्ट इस्तेमाल किया। अमली तौर पर तो ये हुआ कि प्रेशर टेक्ट के तौर पर इस हरबे को इस्तेमाल किया गया, और जैसे ही प्रेशर टेक्ट हुआ तो चौधरी निसार अली खान हरकत में आ गए। फिर चौधरी निसार अली खान और इमरान खान के ज़ाती मरासिम भी हैं। जिन दिनों में इमरान खान नवाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना दिए हुए थे, चौधरी निसार अली खान वज़ीर दाखिला थे, उन दिनों में भी चौधरी निसार अली खान का इमरान खान से रब्ता था। तो वजारत दाखिला ने कोशिश की थी कि कोई एक्सट्रीम कदम न उठाया जाए, और वो सिर्फ चौधरी निसार अली खान की ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से था। ये एचिसन कॉलेज लाहौर में इकट्ठे पढ़े हैं, तो वहाँ से इनका एक दोस्ती का ज़माना शुरू होता है। तो अब उसके जो कहते हैं ना कि वो एक वक्त होता है जब आप डिलीवर करते हैं, तो फिर एक लेने का वक्त और देने का वक्त आ जाता है। तो ये इस तरीके से ये मौका दिया गया, बल्कि कहने वाले तो ये कहते हैं कि चौधरी निसार अली खान को NRO दिया गया। अगर आपका ये नियत थी, इरादा था, अपने कानून साजी का मुसवदा तैयार करवा लिया, तो वो टिम पास क्यों नहीं करवाया? पास करवाने से पहले, जैसे ना वो सिंधी में कहावत है कि चोर के चौजे तो घेड़ घर में, आई भागे के चौजे तो घेड़िया थी चोर। यानी चोर को कहे कि वो घुस जाओ घर में, और वो जो घर मालिक है उसको कहा जाए कि वो चोर घुस गया है। तो इस किस्म का काम किया गया और ये कानून बनवाते रहे। और उस तरफ चौधरी निसार अली खान को ये कहा कि भाई कसम उठवा लें वरना मसला हो जाएगा। तो अब वो उन्होंने कोई मतलब जुलाई में इलेक्शन हुए थे 2018 में, तो 36 महीने 3 साल तो होंगे जुलाई में, लेकिन अब जुलाई में अभी 2 महीने ही रह गए हैं। तो यानी इसका मतलब 34 महीने के बाद वो हलफ उठाने जा रहे हैं। और कहानी ये भी हो गई है कि ये सारा मामला हो गया। चौधरी निसार अली खान की सिर्फ इमरान खान से यारी नहीं थी, शहबाज शरीफ से भी उसकी यारी ज़बरदस्त थी। आप देखें कि जिन लोगों ने नवाज़ लीग को छोड़ा, उनके ख़िलाफ़ नवाज़ लीग कुछ न कुछ अपनी ज़बान इस्तेमाल करती रहती है, लेकिन चौधरी निसार अली खान के ख़िलाफ़ कोई इस किस्म का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया
क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली के राब्ते बहाल थे। और ये पिछले दिनों जितनी सारी मेहनत हुई है, कई लोग कहते हैं कि चौधरी निसार अली खान का भी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है। मेहनत से मेरे मुराद ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट से मुबैना तौर पर जो डील हुई है शहबाज शरीफ साहब की, कि शहबाज शरीफ पे को जो बड़ी फिगर वज़ीर आज़म के लिए मुतबादिल के तौर पर पेश किया जाए और उसको इस्टेब्लिशमेंट से कबूल करवाया जाए, तो उसमें एक कंपोनेंट ये था कि फिर नीचे अगर उस्मान बुज़दार को टापिल करना है तो फिर उसका मुतबादिल जो है वो मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ अगर कहा जाए तो वो उसके उम्मीदवार चौधरी निसार अली खान हो सकते हैं, हो नहीं है, ये तय नहीं है, हो सकते हैं। ये सारा प्लान है जो लेके जाना है शहबाज शरीफ ने मंजूरी के लिए नवाज शरीफ के पास। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको हाई कोर्ट से तो हुक्म मिल गया 17 ये जो मई थी, और उस दिन वो उन्होंने निकलने की कोशिश की थी 18 मई को सुबह को, लेकिन ये इमरान खान बीच में आ गए। उनकी जो डील है वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान उससे बाहर है, तो इस इमरान खान आखिरी बाइट होकर कुरुक वो नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ बाहर चले जाएं, तो उसके कहने पे हुदैबिया पेपर मिल केस दोबारा खोला गया है और ये डील लेके जाने हैं शहबाज शरीफ वहाँ। अब वो शहबाज शरीफ का FIA ने ECL पे नाम रखना था और वो समरी की बात हो गई थी। जो शेख रशीद ने, शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो नहीं, उनका नाम ECL पे आ जाएगा और वो सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन अब आज जो है गुज़श्ता दिनों जो इन्होंने बड़बड़ाहट की बातें की थी तो वजाहत करनी पड़ गई शेख रशीद को, और उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया और उन्होंने कहा कि नहीं, वो उनका ECL में नाम नहीं है, लेकिन वो प्रोविजनल लिस्ट जो है नेशनल आइडेंटिफिकेशन की PNI जिसको कहते हैं, कि जिसमें लोग उनके नाम रखे जाते हैं जिनको मुतवक्के तौर पर ECL में रखा जाएगा, तो उसमें नाम है। इसके बुनियाद पे भी हम नहीं जाने देंगे। बहरहाल कैबिनेट से फैसला भी आना है, वो जो फैसला हो तब हो, लेकिन सरकार को ये जो शहबाज शरीफ साहब का मूव है उसने घेर के रखा हुआ है और वो बड़ी परेशानी से सरकार गुजर रही है। और वो शहबाज शरीफ को जाना है लंदन। ये जो प्लान है कि उसमें किस किस की मंजूरी ली जाए कि शहबाज शरीफ क्या हो सकते हैं, और ये चौधरी निसार अली की एंट्री का भी जो सारा पस मंज़र है ये भी उससे बयान होगा। लेकिन वहाँ वो जाना, उनको इजाज़त नहीं मिल रही है। तो अब ये कल जो पीर का दिन आ रहा है उस पर बड़ी ज़ोर आजमाई होनी है। एक तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो जानी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में जानी है कि भाई कोर्ट ने इजाज़त थी शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की, एक वन टाइम परमिशन मिला था, लेकिन FIA ने और सरकार ने रोका है। और सरकार जो है वो जाएगी पिटीशन लेके, नज़र रिव्यू की पिटीशन लेके कि नहीं, इस फैसले पे नज़रसानी की जाए। अच्छी तरह कोर्ट को बताया नहीं गया, हम बता सकते हैं कि वो बाहर नहीं जा सकते। शहबाज शरीफ जो है वो पहले ही गारंटियर है नवाज शरीफ के, वो वतन वापस नहीं हैं। इनके फैमिली के कई मेंबर एब्सकॉन्डर हैं, बाहर हैं, ये खुद उस केस में मुलजिम है, तो इसको कैसे बाहर दिया जा सकता है। तो ये कल से पंजे गाड़े जाएंगे, पंजे ताकत का मुकाबला होगा। अब देखते हैं कि वो ताकत का मुकाबला कहाँ पहुँचता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बड़ी तल्ख है, और ईद की छुट्टियां और कोरोना और वो ये जो एक्टिविटीज़ नहीं नज़र आ रही थी, अब जैसे कल क्योंकि बहुत सारी आज से बंदिशें कोरोना की भी ख़त्म हो रही हैं, वो कि पंजाब में कोरोना का जो शरह है फिर बढ़ गई है, दोबारा बढ़ गई है, लाहौर में ख़ास तौर पर बढ़ गई है। लेकिन ये जो पीर है उसमें ये बड़े 2 इम्पॉर्टेंट मूव होने जा रहे हैं, और इस सिलसिले में जो अपडेट होंगे वो हम आपको आगाह करते रहेंगे। कि लेकिन अभी यहाँ से गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।